हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है एक्जोसाइटोसिस। इसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड। तो आज हम पढ़ेंगे एक्जोसाइटोसिस जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से। यह क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि एक्जोसाइटोसिस क्या होता है। इससे कई जगह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े होंगे एक्जोसाइटोसिस सेल पढ़ते समय। तो आज हम लोग देखते हैं एक्जोसाइटोसिस। Exocytosis is the process by which cells moving materials from within the cell into the extracellular fluid। एक्जोसाइटोसिस में बताया गया है कि एक्जोसाइटोसिस वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं कोशिका के भीतर से सामग्री को बाहर तरल पदार्थों में ले जाता है। एक्जोसाइटोसिस में बताया गया है कि एक्जोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं कोशिका में उपस्थित अंदर भीतर के साइड सभी सामग्रियों को बाहर तरल पदार्थों में ले जाता है। जो एक्जोसाइटोसिस होता है उसमें जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर उपस्थित सामग्री होता है, मटेरियल होता है, उसको वह तरल पदार्थों में कोशिका के बाहर ले जाता है। एक्जोसाइटोसिस में ये बताया गया है। Exocytosis occur when a vesicle fuse with the plasma membranes along its contents to be released outside the cell। यहाँ बताया गया है कि एक्जोसाइटोसिस तब होता है जब एक पुटिका वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाती है जिससे इसकी सामग्री कोशिका के बाहर निकल जाती है। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक्जोसाइटोसिस तब होता है जब एक पुटिका प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज होती है, जिसके बाद इसमें जो सामग्री या मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो कोशिका के बाहर निकल जाते हैं। तब कहेंगे कि एक्जोसाइटोसिस, तब इसे कहेंगे कि ये एक्जोसाइटोसिस है। एक्जोसाइटोसिस में बताया गया है कि कोशिका के अंदर जो मटेरियल है वो एक्जोसाइटोसिस में बताया गया है कि कोशिका के अंदर जो सामग्री मटेरियल प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज करके उसमें जो मटेरियल होता है वो कोशिका के बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस का अर्थ ही होता है बाहर निकलना। एक्जोसाइटोसिस सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज। अब हम देखेंगे फर्स्ट एक्जोसाइटोसिस के उद्देश्य में देखेंगे। फर्स्ट, रिमूविंग टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स इंटीरियर। कोशिका के आंतरिक भाग से विषाक्त पदार्थ या अवशिष्ट उत्पादों को हटाना। सेल क्रिएट्स वेस्ट और टॉक्सिन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल टू मेंटेन होमोस्टेसिस फॉर। यहाँ बताया गया कि अवशिष्ट या विषाक्त पदार्थ बनाती है। यहाँ बताया गया कि जो सेल होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, वो अपशिष्ट और विषाक्त टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं जिन्हें होमोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए कोशिका से हटाया जाना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ है कि होमोस्टेसिस बनाए रखने के लिए सेल में जो विषाक्त पदार्थ होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इन एरोबिक रिस्पायरेशन सेल प्रोड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग एटीपी फॉर्मेशन। और उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जो एरोबिक श्वसन में जो कोशिकाएं होती है, जो एरोबिक यहाँ बताया गया है, यहाँ उदाहरण में बताया गया है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है उसमें जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती है, एटीपी के निर्माण के दौरान अपशिष्ट उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करती है।
या कहने का अर्थ है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम दी सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। यहाँ बताया गया है कि एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से इन कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हटा दिया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो एक्सोसाइटोसिस है उसके माध्यम से उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एंड जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। अब हम देखेंगे सेकेंड, फैसिलिटेटिंग सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर संरचना की सुविधा। Cells create signaling molecules like hormones and neurotransmitters. They are developed other cells following their release from the cell through exocytosis. यहाँ बताया गया कि जो एक्सोसाइटोसिस होती है वो कोशिका हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सिग्नलिंग अणु बनाती है। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका से उनकी रिहाई के बाद फ्री हो जाते हैं, उनके बाद उन्हें अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एक्सोसाइटोसिस होता है वह कोशिका हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर जैसी सिग्नलिंग अणु बनाती है, जिसके बाद एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका से वो ब्रेक डाउन होते हैं, फ्री हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड में बताया गया है कि एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो कोशिका हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सिग्नलिंग अणु बनाती है, जिसके बाद एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका से न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग अणु कोशिका हार्मोन से जुड़े होते हैं, उसे ब्रेक डाउन होते हैं, उसे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड, फैसिलिटेटिंग सेलुलर मेम्ब्रेन ग्रोथ रिपेयर सिग्नलिंग एंड माइग्रेशन। सेलुलर झिल्ली के विकास, मरम्मत, संकेतन और प्रवास को सुगम बनाना। हेडिंग बताया गया है कि इसका अर्थ है कि सेलुलर झिल्ली के विकास, मरम्मत, संकेत और प्रवास को सुगम बनाना, आसान बनाना। When cells absorb material from outside the cell during endocytosis, they use lipids and protein from the plasma membrane to create vesicle. यहाँ बताया गया है कि जब कोशिका एंडोसाइटोसिस के दौरान कोशिका के बाहर की सामग्री को अवशोषित, जो कोशिका के बाहर सामग्री होगी, जो तत्वों की जो मटेरियल होगी उसको अवशोषित करती है, तो वे वेसिकल बनाने के लिए प्लाज्मा झिल्ली से लिपिड और प्रोटीन का उपयोग करती है। यहाँ बताया गया है कि जब सेल एंडोसाइटोसिस के दौरान जब कुछ कोशिकाएं बाहर से सामग्री अवशोषित करना चाहती है तो वो वेसिकल बनाने के लिए, जो वेसिकल होते हैं, जो फोल्डिंग होती है उसको बनाने के लिए प्लाज्मा झिल्ली के लिपिड और प्रोटीन का उपयोग करती हैं। एंडोसाइटोसिस When create exocytosis, vesicle fuse with the cellular membrane. They replenish the cell membrane with these materials. यहाँ बताया गया कि जब कुछ एक्सोसाइटोसिस वेसिकल सेलुलर झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वे इन सामग्री के साथ सेल मेम्ब्रेन को फिर से भर देते हैं। यहाँ बताया गया कि जब कुछ एक्सोसाइटोसिस फोल्डिंग होगी, वेसिकल बनाएंगे, तब वेसिकल बनाने के बाद वो सेलुलर झिल्ली से फ्यूज करेंगे, जुड़ेंगे, उसके बाद इन सामग्री के साथ जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो फिर से भर जाएगा। थर्ड में बताया गया है कि जब कोशिकाएं एंडोसाइटोसिस के दौरान कोशिका के बाहर सामग्री अवशोषित करती हैं तो वे वेसिकल फोल्डिंग बना लेती हैं, जिसके बाद वो प्लाज्मा झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्सोसाइटोसिस होता है वेसिकल बनाकर वो सेलुलर झिल्ली से जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फिर से भर जाती है। अब हम आगे देखेंगे डायग्राम ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ बताया गया है कि जो एक्सोसाइटोसिस होता है उसमें से जो वेसिकल होते हैं, जो कुछ चीज़ों को बाहर ले जाते हैं, वो पहले वो वेसिकल होंगे, वे सराउंड होंगे, उसमें कुछ मटेरियल प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, और धीरे धीरे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे। देख सकते हैं ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये दूर थे, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गए मूव करते हुए, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर जुड़ गए, फ्यूज कर गए। यहाँ बताया गया था, आगे हमने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे, ये मटेरियल भी फ्यूज कर जाएंगे बाहर निकलने के लिए, और ये लास्ट वाले में आप लोग को दिख रहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए और बाहर निकल रही है मटेरियल। जो
जो वेसिकल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये कटा हुआ यहाँ है, यहाँ से दोबारा ये फोल्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर से भर जाएगा। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सबसे पहले आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक्जोसाइटोसिस क्या होता है। एक्जोसाइटोसिस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसका डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसमें से मटेरियल बाहर निकल रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले जैसा फिर से हो जा रहा है। तो अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।